हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू CFCS। सो आज हम लोग जो करने वाले क्वेश्चन है बच्चे, वो है सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो RGPV 2012 में आ चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है, ए माइल्ड स्टील फ्लैट 150 mm वाइड, इट मींस व्हाट, कोई फ्लैट है जिसकी विड्थ कितनी है 150 mm, 20 mm थिक, इट मींस थिकनेस कितनी है 20 mm एंड 6 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है बच्चे 6 मीटर, कैरीज एन एक्सियल पुल, इट मींस पुल या लोड कितना गिवन है 300 किलोमीटर। इफ E stands for modulus of elasticity is 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। एंड म्यू stands for what, म्यू stands for बच्चे पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, lateral strain upon longitudinal strain। ओके, म्यू गिवन है आपका 0.3, देन कैलकुलेट चेंज इन फर्स्ट, चेंज इन लेंथ, देन चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लैट। ओके, तो चलो जो गिवन है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। आपका विड्थ गिवन है, आप विड्थ को अदरवाइज देखो, हमेशा यूनिट का ध्यान रखना होता है। यूनिट मैंने ऐसा किया है कि मैंने सारा जो भी लेंथ है, जो भी गिवन है, उसे मैंने मीटर में रखा है और लोड को न्यूटन में। तो विड्थ है 150 mm, देन 0.15, 150 इंटू 10 टू पावर -3 अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है। थिकनेस गिवन है 20 mm, देन 0.02 मीटर, लेंथ है 6 मीटर, ऑलरेडी 6 मीटर में है तो कोई इशू नहीं है। लोड कितना है आपके पास 300 किलोमीटर, इसे मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। E इज व्हाट, इज मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन 2 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना इस चीज को। तो आपको क्या चाहिए, आपने सारा कुछ ले रखा है किसमें, मीटर में, तो आप इस, चलो अपन क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो 2 इंटू इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको क्या करना है बच्चे, आपको कन्वर्ट करना है इसे मीटर में, मीटर स्क्वायर में। इट मीन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करो। फिर अगेन सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, समझ रहे होगा, ठीक है। और ये 10 टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये अब कितना हो जाएगा बच्चे, 2 इंटू 10 टू द पावर 7, अगर बेस सेम हो, हायर पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो आपकी सारी यूनिट अब सेम हो गई। हाँ, एक और चीज, म्यू, अगर आपका म्यू जो है, म्यू को बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी गिवन होता है, ठीक है, 1/m। म्यू क्या है बच्चे, म्यू है आपका पॉइजन्स रेशियो, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो मैं लीनियर लिख देता हूं, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। चलो ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो मैं एक काम, अगर ये चीज किसी को नोट करनी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, मैं हट जाता हूं। ओके, रब कर दो इसे। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये पार्टीशन कर लेते हैं ताकि स्पेस का मैक्सिमम यूज हो सके, ठीक है। पार्टीशन कर लिया, ठीक है। फर्स्ट क्या पूछा है हम लोगों से, फर्स्ट इसने पूछा है चेंज इन लेंथ। तो बच्चे आप बताओ, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, और जब आप जेई की प्रिपरेशन करते होगे या फर्स्ट ईयर में भी, कि डेल्टा एल मतलब क्या, चेंज इन लेंथ ड्यू टू पुल ए में, चेंज इन लेंथ ड्यू टू पुल और लोड इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल इक्वल टू व्हाट, पी एल अपॉन ए ई। अगर यहाँ पी एल अपॉन ए, ये आप फॉर्मूला पढ़ते होगे, अगर यहाँ पे P और A की वैल्यू ना देकर वो सीधे लिख देता, अगर स्ट्रेस की वैल्यू उसने दे रखी होती तो हम लोग इसकी वैल्यू P अपॉन A की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसने दे रखा है P और A दोनों की वैल्यू, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, डेल्टा एल इक्वल टू P की वैल्यू बच्चे कितनी है
P की वैल्यू दे रखी है इसने 300 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, मैं यूनिट भी साथ साथ में लिखता जा रहा हूं, इंटू L की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा विड्थ इंटू थिकनेस, विड्थ चलो मैं B इंटू टी कर देता हूं, ठीक है, इंटू E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मैं मीटर स्क्वायर को ऊपर भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकता हूं, ठीक है। चलो B की वैल्यू कितनी है बच्चे? B की वैल्यू है आपकी 0.15 मीटर। T की वैल्यू कितनी है बच्चे? आपकी T की वैल्यू है 0.02 मीटर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, ठीक है, आपके पास एक मीटर की वैल्यू बचेगी। दिस इंप्लाई डेल्टा एल इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करो, मैं भी करता हूं। ये आ रहा होगा आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब मीटर को अगर mm में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर को आप mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 mm, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, 10 टू द पावर -3 और 1000 ये कैंसिल, इट मींस योर चेंज इन लेंथ वुड बी व्हाट? योर चेंज इन लेंथ वुड बी 3 mm। इट इज योर फर्स्ट आंसर, चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ डन। नाउ नाउ क्या बोल रहा है बच्चे? आपको विड्थ निकालनी है, चेंज इन विड्थ, चेंज इन विड्थ इक्वल टू व्हाट? ठीक है, आपको ये निकालना है। अब बच्चे एक बात बताओ आप, चलो पहले ये किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, मैं चाहता हूं, ठीक है, डन। चलो अब एक बात बताओ आप, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। अब ये जो चेंज है बच्चे, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर आपने विड्थ के लिए स्ट्रेन लिया है, अगर आप विड्थ के लिए स्ट्रेन लिखना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा बी अपॉन टोटल बी। अगर आप लेंथ के लिए स्ट्रेन लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो डेल्टा बी, सॉरी, स्ट्रेन इन विड्थ के डायरेक्शन में और स्ट्रेन इन लेंथ के डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? चलो बताता हूं। यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा? लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है बच्चे? आप ये देखो, सपोज आपके पास कोई रेक्टेंगुलर बार है, ओके, आप यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में P एंड P इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो आप एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता बच्चे कि ये जो लेंथ है इस डायरेक्शन में बढ़ेगी? इसका जो शेप होगा कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल, ठीक है। तो ये जो वैसा वो स्ट्रेन या वो चेंज जो उसके जो लोड के डायरेक्शन में लग रहा हो, उसके या लोड के डायरेक्शन के पैरेलल हो, उसे बोलते हैं कौन सा स्ट्रेन? उसे बोलते हैं, ये स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन, ओके। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में, वो जो विड्थ है वो कम हो रही है, तो ये जो उसके परपेंडिकुलर में जो डिक्रीमेंट आया उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। इट मींस डेल बी अपॉन बी इक्वल टू व्हाट? लैटरल स्ट्रेन। बस सीधे एक चीज याद रखना है कि लोड के डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है, जो स्ट्रेन लग रहा है, उसे बोलते हैं कौन सा स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो उसके परपेंडिकुलर में आ रहा है उसे बोलते हैं कौन सा? उसे बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन, ओके। तो चलो लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा अपने पास? चलो मैं एप्सिलॉन एलजी लिख देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितना? चेंज इन लेंथ इट मींस व्हाट? डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल तो अपने पास आ चुका है, कितना आ गया बच्चे? 3 इंटू 3 mm। यूनिट का ध्यान रखना है। लेंथ कितनी है आपके पास? तो आपके पास लेंथ दे रखी है इसने 6 मीटर। मीटर को कन्वर्ट कर दो आप किस में? मीटर को कन्वर्ट कर दो mm में,
6 इंटू 10⁻³ तो ये डेल्टा एल कितना आ गया बच्चे, ये आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ इट मीन्स व्हाट 0.0, ये 0.5 आएगा, 0.0005। ओके चलो मैंने सही किया है ना, या ऐसा कर दो सीधे 1/2 या 0.5 इंटू 10⁻³ ये आपके पास आ गई कौन सी स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। चलो अभी अपना आंसर पूरा नहीं हुआ है, इसे मैं रब कर दूं, इसका कोई काम नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा था। ओके हम लोगों से पूछा क्या है इसने पूछा है विड्थ, चेंज इन विड्थ, इट मींस डेल्टा बी फाइंड करना है आपको। तो क्या हो जाएगा बच्चे, स्ट्रेन म्यू की वैल्यू, हाँ म्यू क्या होता है, म्यू आपका होता है लैटरल स्ट्रेन, वैसे तो माइनस लिखा जाता है बट हम लोग मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो माइनस को हटा देते हैं। तो लैटरल स्ट्रेन, मैंने वहां पर फॉर्मूला लिखा है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन longitudinal strain, okay, this imply mu equal to what 0.3 equal to lateral strain is what, lateral strain वहां पे मैंने बताया था डेल्टा बी अपॉन बी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आपका ऑलरेडी आ चुका है अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है mm बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितने 150 mm 150 mm, ठीक है, ये mm से mm क्या है, mm हाँ सही है 0.3, दिस इम्प्लाई डेल्टा बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लो, मैं भी करता हूं। जीरो 0.0225 mm, इट इज योर आंसर। ओके आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह सी, चेंज इन थिकनेस, अगेन आप पहले आप इसे देख लो एक बार, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, या फिर आपने जो सॉल्यूशन किया है, जो आपने सॉल्व किया है उससे आप मैच करा लो। ठीक है, अब आपका क्या पूछा है बच्चे, आपका पूछा है चेंज इन थिकनेस, चेंज इन थिकनेस। ओके चलो, तो आपको पता है बच्चे स्ट्रेन इक्वल टू कौन सा, लीनियर इक्वल टू, या फिर आप डायरेक्ट ये कर दो, म्यू जब दे ही रखा है तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, म्यू इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लैटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे 0.3, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 या फिर आप चलो 10⁻³ तो लैटरल की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा टी अपॉन टी, टी की वैल्यू ऑलरेडी इसने दे रखी है, थिकनेस इज हाउ मच, थिकनेस इज 20 mm, thickness is 20, then solve it, then delta t equal to what, this imply delta t equal to what, solve it, it would be 0.003 mm आंसर। ओके आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से, या फिर मैं एक काम करता हूँ आप लास्ट में ले लेना, मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व कर ही देता हूँ। डी क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लैट, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लैट। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 - 2 म्यू। तो बच्चे
क्या सिग्मा वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस है क्या? नहीं है तो जीरो। सिग्मा जेड कोई स्ट्रेस है क्या? नहीं है तो जीरो। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट मींस व्हाट? डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, ओके। सिग्मा एक्स स्टैंड फॉर पी अपॉन ए। स्ट्रेस है, स्ट्रेस किस डायरेक्शन में? लीनियर डायरेक्शन में, लोड की डायरेक्शन में। तो P अपॉन ए इंटू ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, इजंट इट? ओके। वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो। वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इंटू इक्वल टू L इंटू बी इंटू थिकनेस। ठीक है, चलो। और ए की वैल्यू क्या हम लोगों ने कंसीडर करा था? बी इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। ठीक है, और कोई क्या? तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? बी और टी कैंसल। ठीक है, तो यहां से ई की वैल्यू दे रखी है इसने। ई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे देखो, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रख रहे हो तो ध्यान रखना उसका। दिस इंप्लाई डेल्टा वी, पी की वैल्यू कितनी है आपकी? पी की वैल्यू है 300 इंटू 10⁻3 न्यूटन। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है आपकी 0.3। देन डेल्टा वी, कैलकुलेट डेल्टा वी। इट वुड बी 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻, कितना रहा है? 3.6 इंटू 10⁻⁻6 व्हाट? मीटर क्यूब। इट मींस जब इसे आप एम में कन्वर्ट करोगे, एक एम इक्वल टू 10⁻3, 10⁻9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 3600 mm क्यूब। इट इज योर आंसर। अब बताओ, किसी भी स्टेप में किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, और वैसे तो ये इजी क्वेश्चन था, आरसीपीवी 2012 में आया हुआ था, बट इसमें स्टेप्स थोड़े से फॉलो करने थे। आपको कुछ चीजें समझनी थी, ये लैटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, और बाकी चीजें अपने। और आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखना। चलो, तो आप अपने दोस्तों को भी बताना बच्चे कि ये सीरीज स्टार्ट हुई है न्यूमेरिकल्स की, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।